हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 5.1 वर्ग और वर्गमूल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होगा, ये आपको बताना है। हमें जो है वो ये सभी संख्या के जब हम वर्ग करेंगे उनके इकाई अंक क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल करिएगा। क्लियर? अब देखिए वो वर्ग क्या होता है। वर्ग वर्ग जो है वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में जो है वो बताए थे, वो अगर नहीं देखे तो जाके जो है वो देख लीजिए। वर्ग क्या होता है? वर्ग ये होता है जैसे जो है वो 7 का वर्ग पूछेगा तो 7 को जो है वो यही 7 से जो है वो गुना कर देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वही जो है वो हमारा वर्ग कहलाता है। 7 गुना 7 यानी कि जो भी संख्या रहेगा उन्हीं को जो है वो हम उसी संख्या से गुना करते हैं, तो जो भी रिजल्ट आएगा तो वो जो है वो हमारा वर्ग कहलाता है। ठीक है, अब देखिए हमें जो है वो कहता है वर्गों के इकाई अंक क्या होगा वो बताना है। ठीक है, इनका जो है वो नियम जो है वो होता है। क्या नियम होता है? तो पहले हम जो है वो हर एक क्वेश्चन में नियम बता देंगे और फिर जाके जो है वो सॉल्व करेंगे। हम खाली इंट्रोडक्शन बताएं, अगर आप नहीं देखें तो जाके जो है वो देख सकते हैं। किसी संख्या का वर्ग जो है वो इकाई अंक केवल उस संख्या के इकाई अंक पे जो है वो निर्भर होता है। ठीक है, तो ये आप लिख लीजिएगा। किसी किसी संख्या किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक वर्ग का इकाई अंक इकाई अंक केवल केवल उस केवल उस संख्या के इकाई केवल उस संख्या के इकाई अंक पर निर्भर करता है। समझे ना? हम क्या लिखे हैं? किसी संख्या के वर्ग का इकाई अंक केवल उस संख्या के इकाई अंक पे जो है वह निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए वह इकाई अंक को जो है वो बताने से पहले जो है वह 1 से लेकर 10 तक का वर्ग जो है वो आपको याद होना चाहिए। हम यहाँ पे जो है वो लिख देते हैं। 1 का वर्ग क्या होता है सर? तो 1 होता है। 2 का वर्ग 4 होता है। 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। 5 का वर्ग 25 होता है। 6 का वर्ग 36 होता है। 7 का वर्ग 49 होता है। 8 का वर्ग 8 8 64 होता है। 9 का वर्ग 81 होता है और 10 का वर्ग 100 होता है। ठीक है, ये जो है वो आप याद रखिएगा। हम यहाँ पे जो है वो लिखते हैं बारी बारी से। हम पहले यहाँ पे जो है वो संख्या लिखेंगे। क्लियर? यहाँ पे हम संख्या लिखेंगे, यहाँ पे संख्या का हम इकाई अंक लिखेंगे। इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक। वर्ग का अब जो है वो हम इकाई अंक यहाँ पे लिखेंगे। वर्ग का इकाई अंक, संख्या के वर्ग का इकाई अंक हम यहाँ पे लिखेंगे। तो संख्या एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंडरिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो। ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटेन कलरफुल नोट में जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटेन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा। प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करिएगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे, उस पे सेंड करिएगा। पहला में दिया हुआ है 81, दूसरा में हमारा है 272,
तीसरा में हमारा है 799, चौथा में हमारा है 3853, 3853, पांचवा में जो है वो हमारा कितना है तो 1234 है, 1234। छठा में बिल्कुल सिंपल तरीका से बनेगा, समझिएगा यहाँ पे 26,387 है, 26,387 है छठा। सतमा में हमारा 52,698 है, 52,698 है, सतमा हो गया। अब देखिए आठवां में हमारा क्या है सर, तो आठवां में इनका 99,880 है, 99,880 है। 8 हो गया। नौ में हमारा 12,796 है, 12,796। 9 हो गया। 10 में जो है वो 55,000 कितना है वो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 55,555 है, 55,555 है, 55,555। ठीक है। अब देखिए संख्या का इकाई अंक कितना है, यहाँ पे जो है वो हमारा 1 है। ठीक है। अब देखिए जब जो है वो संख्या का इकाई अंक 1 है, हम जो है वो देखेंगे 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, तो इस संख्या का भी हम वर्ग करेंगे तो ये 1 ही आएगा। इसका इकाई अंक कितना है 2 है। अब देखिए 2 का वर्ग करेंगे 4 आएगा, तो इस संख्या का भी जो है वर्ग हम करेंगे तो ये 4 आएगा। अब देखिए ये संख्या हमारा 9 है, तो 9 का वर्ग जो है वो हम करेंगे तो इकाई अंक कितना रहा है, ये जो है 9 का वर्ग कर रहे हैं तो 81, इकाई अंक 1 आ रहा है तो ये हमारा 1 होगा। अब देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 जो है वो दे दीजिए। अब देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ गया 9, ये हमारा इस संख्या का वर्ग हम करेंगे तो इकाई अंक 9 आएगा। अब संख्या 4 दिया हुआ है, तो 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, तो हम इकाई अंक से ही जो है वो हमको जो है वो मतलब है, इस संख्या जब हम वर्ग करेंगे तो ये कितना आएगा सर 6 आएगा। फिर 7 है, तो 7 का जब 49 होता है तो ये हमारा 9 होगा। 8 है, तो 8 का हम करेंगे तो 64, यानी कि ये 4 आएगा। अब ये हमारा क्या है तो 0 है, तो 0 को जब करेंगे तो ये 1 ऊपर 2 0 आएगा, तो ये हमारा 0 ही होगा। अब ये 6 हमारा है, तो 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा, ये 6 है तो ये हमारा 6 होगा। फिर 5 है, तो 5 का जब हम करेंगे तो कितना आ रहा है 25 आ रहा है, इस संख्या का हम जो है वो वर्ग निकालेंगे तो इकाई अंक 5 ही आएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 2 नंबर। अब देखिए वो इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण दीजिए। ये सभी संख्या जो है वो स्पष्ट रूप से जो है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, उनका हमें कारण देखना है। ठीक है, तो देखिए नियम ये कहता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह जो है वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होता है, समझे। या फिर यदि किसी जो है वो संख्या के अंत में जो है वह शून्य की संख्या विषम होता है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग जो है वो नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल करिएगा। सबसे पहले नियम लिख लीजिए यहाँ पे। नियम क्या कहता है, तो नियम कहता है यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 या 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। हमने क्या लिखा है बुआ, यदि किसी संख्या की इकाई अंक 2 हो या फिर 3 हो या फिर 7 हो या फिर 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। ये तो हमारा नियम हो गया। और एक और नियम ये होता है यदि किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या अगर विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है, समझे। तो ये भी जो है वो आप लिख लीजिएगा, यदि किसी संख्या के अंत में शून्य की संख्या विषम हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग
संख्या नहीं होता है। ये दोनों जो है वो नियम का आता है, ठीक है। ये दोनों नियम जो है वो आप याद रखिएगा, हर एक क्वेश्चन जो है वो आसानी से बन जाएगा। अब देखिए इनका हमारा फर्स्ट में कितना है, तो 1057 है, 1057। यहाँ पे देखिए वो चूंकि इकाई अंक क्या है, इकाई अंक हमारा 7 है। जब जो है वो इकाई अंक 7 होगा तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बस सिंपल है, इस तरीका से आपको बनाना है। पहला नंबर हो गया। दूसरा हम देखिए, ये जो है वो 23,453 है, 23,453 है। हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे चूंकि इकाई अंक कितना है, वो 3 है, अतः ये हमारा 23,453 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। इसी तरीका सब जो है वो आपको बनाना है। दूसरा नंबर हो गया। अब देखिए तीसरा नंबर में ये 7,928 है, 7,928। चूंकि इकाई अंक हमारा कितना है, 8 है, 8 है। जब 8 होगा तो ऊपर भी जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा, तो लिख दीजिएगा अतः 7,928 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बस सिंपल है। 3 नंबर हो गया। अब देखिए इनका चौथा में क्या है बुआ, तो देखिए 3 3 6 गो 2 है, 1 2 3 4 5 6 गो 2 है। तो चूंकि यहाँ पे इकाई अंक कितना है, इकाई अंक 2 है। तो जब 2 होगा तो यहाँ पे लिख देना है अतः 2 2 2 3 4 5 6 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। 4 नंबर हो गया। अब देखिए इनका हमारा पांचवा नंबर जो है वो 64,000 हमारा दिया हुआ है। यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि शून्यों की संख्या विषम है, शून्य की संख्या विषम है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। और ये इनका आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर था। 6 नंबर में देखिए 6 में क्या है, तो 8 9 7 2 2 है, 8 9 7 2 2 है। चूंकि यहाँ पे इकाई अंक कितना है, चूंकि इकाई अंक यहाँ पे 2 है। जब इकाई अंक 2 रहता है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होता है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा तो 8 9 7 2 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। बस सिंपल है। 6 नंबर हो गया। अब देखिए इनका 7वां नंबर। 7 में क्या है, तो 7 में जो है वो 3 गो 2 और 3 गो जो है वो 0 है। यह तो यहाँ पे जो है वो शून्य की संख्या क्या है, 3 गो है, तो विषम है। चूंकि शून्य की
संख्या विषम है, शून्य की संख्या क्या है तो विषम है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। बस सिंपल है, इस तरीका से बनाना है, बन जाएगा। 7वां नंबर था। अब देखिए इनका 8वां नंबर। 50 50 50 दिया हुआ है, 50 50 50। यहाँ पे एक शून्य है तो एक शून्य है तो ये भी विषम है। यहाँ पे लिखेगा चूंकि शून्य की संख्या विषम है, शून्य की संख्या क्या है तो विषम है, अतः यह पूर्ण वर्ग नहीं है। और ये इनका आंसर हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।